राजेश जी हैं, राजेश। फाउंडेशन और टारगेट दोनों बैच किए हैं, पहले से बिहार पुलिस एक्साइज में है और इस बार 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक बार इनके सिलेक्शन के लिए जोर से ताली। जॉब में रहते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे और फाइनल सिलेक्शन लिए। जॉब में रहते हुए तैयारी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है कि समय नहीं मिलता है, लेकिन आसान भी हो जाता है। और आसान इसलिए हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है रिजल्ट हो या ना हो गया तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ तब पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। रिजल्ट नहीं होने पर दिक्कत तो होता ही है, लेकिन फिर भी जॉब में रहने पर जो है रिजल्ट नहीं होने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। समझ गए? मिठाई खिलाते हैं हम अपना, आपका मिठाई हम खा लेंगे। मिठाई तो बहुत बड़ा लाए हैं हो। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सुधा, हमको भी खिलाइएगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, हल्ला नहीं कीजिए। आ जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। कुछ बोलिएगा इन लोगों को, कुछ बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। आप यहाँ पढ़े हैं, उसका जो भी अनुभव है बोल दीजिए, कुछ भी। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजेश कुमार दास है, मैं मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूं। अभी मैं वर्तमान में 689 जो पोस्ट आया था एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें कार्य कर रहा हूं। मैं दरोगा टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच दोनों किया हुआ हूं। मैं यही कहूंगा, सर जो पढ़ाते हैं इतना डीप में पढ़ाते हैं, इतना डीप में मैंने और किसी भी सर को पढ़ाते हुए नहीं देखा है। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। और कोई भी वैकेंसी हो उसका फॉर्म आने से पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एक बार में फुल एंड फाइनल क्लियर होगा, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। धन्यवाद। संस्थान की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है और मेन गिफ्ट उस रोज मिलेगा, ठीक है? और पॉसिबल हो तो मम्मी पापा आ सकते हैं तो बुला लीजिएगा, ठीक है? पॉसिबल अगर हो तो आ जाइए। अब सुधा, सुधा के बारे में जहां तक हमें स्मरण है, टेस्ट में प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता था। प्रत्येक शनिवार को 1275 वाले वैकेंसी में प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता था। बैच की लड़की रही है, संभवतः तीसरा बैच, तीसरा या दूसरा बैच, तीसरा बैच। शाम में 5 से 7, शाम में 5 से 7 तीसरा बैच था, उसी बैच की लड़की रही है सुधा। और टेस्ट में टॉप लड़का लड़की में, टॉप लड़का लड़की में सुधा जो है कई बार हमारे ख्याल से स्टेज पे आई है। टेस्ट में हमेशा से टॉप रही है, तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट तो होना ही था। और जो है आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप लोग भी ऐसे ही सफल होकर के आइए, मिठाई खिलाइए। और थोड़ा मोटे हो गए हैं, थोड़ा और मोटे बना दीजिए हमको। और क्या कहेंगे, और तो कुछ नहीं कहेंगे। सुधा, आप क्लास किए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव इन लोगों के साथ साझा कीजिए। और फिर उसके बाद रविशंकर, रविशंकर खगड़िया का है, बहुत पुराना विद्यार्थी है, समझ गए। और फिलहाल रविशंकर जो है ग्रुप डी में था, परसों संभवतः रिजाइन मारे हैं, रिजाइन मार के आए हैं, रिजाइन मार के आए, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो खगड़िया के हैं और पुराने विद्यार्थी हैं, 2446 से ही साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी कारण बस नहीं हो रहा था। ग्रुप डी फाइनली ज्वाइन कर लिए थे और अंतिम में 1275 में फाइनल सिलेक्शन रविशंकर का हुआ है। तो फिर रविशंकर से भी हम आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन पहले सुधा से आप 2-4 लाइन जो है जानिए, कुछ भी बोल दीजिए जो आपके मन में है। आप ही की बहन है, आप ही के भाई हैं, सब समझ गए। मेरा नाम स्वीटी कुमार हुआ और मेरा घर सासाराम है। मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था ना? स्वीटी उर्फ सुधा सासाराम की रहने वाली है। पहला अटेम्प्ट था, 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 2024 चल रहा है, मतलब 2001, 23 साल। और पहला अटेम्प्ट में जो है इनका क्लियर हुआ। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? 2019-22 सेशन था, 2022 में इनका ग्रेजुएशन हुआ है और 2024 में जो है क्लियर हो गया है। और पापा क्या करते हैं आपके? ट्रैफिक पुलिस है। और चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और पहली बार में इनका सिलेक्शन हुआ है और काफी कम उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ। एक बार इनके लिए जोर से ताली। इससे पहले इनका कोई एग्जाम नहीं निकला था, पहला एग्जाम दरोगा ही है। और शुरू से लेकर लास्ट तक जो है अंतिम सफर तय कर ली। आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, समझ गए। और के तुलना में जो है ज्यादा बधाई के पात्र हैं आप।
यानी सुधा उर्फ स्वीटी या स्वीटी उर्फ सुधा, क्योंकि पहली बार में फाइनल तक पहुंचना बड़ी बात है अपने आप में, समझ गए। तो हम आपको मिठाई खिलाते हैं पहले, इस संस्थान का मिठाई। आइए तो, आइए 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 आइए, काहे शर्मा रहे हैं, शर्माइए नहीं, आइए आइए, आराम से आराम से आराम। और सुधा 21 को फंक्शन है, आना है, और मम्मी पापा के साथ पॉसिबल हो तो मम्मी पापा के साथ आइए। और संस्थान की तरफ से एक ये छोटा गिफ्ट दिया जा रहा है, आगे जो है मेन गिफ्ट 21 तारीख को मिलेगा, 21 को आना है, ठीक है, ठीक है, 21 को रहिएगा, ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। आ जाइए अब रवि, चलिए। देखिए रवि, रविशंकर कहा जाता है ना, लक लक, मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका जो बैचमेट है, अंकिता लोग तथा अन्य लोग सब बहुत पहले सफल हो गए, सब बहुत पहले बिहार एसआई बन गए। 2446 में ही इनके फ्रेंड सबका हो गया था, सब साथ में जुड़ा था। 2446 में संभवतः आपका फिजिकल नहीं हुआ था, फिजिकल नहीं हुआ था। 2213 में क्या हुआ था? 2213 में भी फिजिकल नहीं हुआ, 2446 में भी फिजिकल नहीं हुआ, 2213 में भी फिजिकल नहीं हुआ, और इस बार जो है सब चीज हो गया। और इनका ताल्लुकात संस्थान के हॉस्टल से रहा है, ये संस्थान के हॉस्टल में भी रहे हैं, और ये संस्थान के हॉस्टल में समय समय पर जुड़ते रहे, बिछुड़ते रहे, फिर जुड़े, फिर बिछुड़े, अकॉर्डिंग यानी ड्यू टू जॉब, जॉब के वजह से। जैसे ग्रुप डी में थे तो फिर इन्हें ड्यूटी भी जाना रहता था, तो जैसे परीक्षा नज़दीक आया, 1 महीना परीक्षा को बचा, हॉस्टल से जुड़ जाते थे, फिर जो है फिर ड्यूटी गए, फिर आए, इस प्रकार से जो है हॉस्टल से इनका रहा है। और फिजिकल जो है जुनून एकेडमी समस्तीपुर से ये किए हैं। पिछले 2 बार फिजिकल जो है इनका ये हो गया था, तो इस बार इनको हम सजेशन दिए थे और हॉस्टल के सारा लड़का को भेजे थे जुनून एकेडमी समस्तीपुर, तो वहीं से इनका फिजिकल हुआ है। और जुनून एकेडमी का रिजल्ट फिजिकल में बहुत शानदार रहा है। और जो है रविशंकर का सफ़र जो है सफलता असफलता दोनों वाला रहा है। कुछ कहिए इन लोगों को, कुछ भी कह दीजिए। देखिए, जहाँ तक मेरा बात है, बहुत असफल हुए हम लाइफ में। सबसे पहले बहुत सारा एग्जाम्स असफल हुए, बताएं 2446, 2213, उसके बाद सचिवालय सहायक में मेरा मेंस भी हुआ, डीवी के बाद बाहर हुए हैं, उससे पहले एएसएम में 0.38 से साइकोम बाहर हुए, उससे पहले ड्राइवर में 0.5 से बाहर हुए थे, उससे पहले भी ग्रुप डी में भी बाहर हुए थे 2018 में। सबसे पहले हम आए थे एसएससी का तैयारी करने। एसएससी तो हुआ नहीं, बट 2018 में जब आया था रेलवे का वैकेंसी, तो उसमें हम टर्न हो गए। फिर रेलवे भी नहीं हुआ, तो जब 2446 हुआ था तो मेरा नया नया ग्रेजुएशन हुआ था, हम फॉर्म डाल दिए, फॉर्म तो डाल दिए, बट जब सेट मारते थे तो पता चलता था मेरा आता 25 नंबर 30 नंबर, और मेरे एक भैया थे उसका आता था 55-60। उसके साथ हम कोशिश किए जुड़ के पढ़े, बट वो नहीं चाहा पढ़ना साथ में, तो फिर छोड़ दिए, फिर अकेले पढ़े। तो किसी तरह प्री हो गया, और प्री का जब एग्ज़ाम दिए थे उससे पहले मतलब अच्छा 70 के आसपास क्वेश्चन सही था, तो हमें लग गया कि एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे घूम रहे थे, तो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेंस भी हो जाएगा। लेकिन एक दोस्त के पास गए तो बोला कि चलो ऐसा ऐसा है, ज्ञान बिंदु फ्री में पढ़ा रहा फिलहाल, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलो, तो हम बोले है जीएस पढ़ने का चीज़ है, हम नहीं जाएंगे, अपने से पढ़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने से पढ़ के 70 क्वेश्चन सही करना उसमें बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर आए और सर के पास ज़बरदस्ती लेके आया। जब आए पहला क्लास किए, तो निकलने के बाद हम उस लड़का को बोल दिए, अब आप क्लास करिए कि नहीं करिए, हम क्लास पूरा करेंगे, चाहे मेरा रिजल्ट हो अथवा ना हो। और उसी दरमियान जो है सर से जुड़े, और उसी समय क्लास किए, टेस्ट किए, सब कुछ किए। फिर बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कुछ दिन के लिए घर गए, फिर आए, फिर लॉकडाउन से ही सर से पूरा लॉकडाउन यहीं रहे और जुड़ते रहे। और इसी का नतीजा है कि मेरा लगातार 3 बार, फिजिकल नहीं हुआ 2 बार अलग बात है, लेकिन प्री और मेंस अच्छे नंबर से 3 बार हुआ है, सर से ही जुड़े रहे। उसी बीच में जो मेरा ये भी हुआ, ग्रुप डी भी हुआ, एएसएम भी हुआ, और सचिवालय सहायक भी, और सब इसी संस्थान का बदौलत है कि हम हर चीज़ यहीं से किए हैं। तो पढ़ाई के बारे में जितना हम बताएंगे उससे कई गुना ज़्यादा सर हैं, सर बताएंगे आप लोग को। जहाँ तक मेरा बात रहा, मेरा मानना है जितना भी सफल आदमी है उसको आप देख लीजिए, वो जिद्दी है। जब तक असफलता नहीं मिलता है ना, सफलता का मजा नहीं आता। जब आप असफल होइएगा तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। आप जब असफल होने लगेगा, जो आपका अपना है वो दूर भागने लगता है। जब आप सफल होइएगा, जो दूर भागा है वो खुद आपके नज़दीक आएगा, फोन करेगा, हाँ भाई हम तो जानते थे तेरा हो ही जाएगा। उसको कुछ नहीं पता है होगा कि नहीं, वो बस बोलता है। तो बस इतना कहेंगे कि आप इस संस्थान से जुड़े हैं, सर जितना करवा रहे हैं उतना करिए। हम जो किए हैं, सर का नोट्स किए हैं, सर के नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक किए हैं, क्वेश्चन बैंक के अलावा 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है वो आपको मेरिट बनाने में सहायक करे। सबसे बड़ा फैक्टर है मेरिट का। 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और इतना ही सफिशिएंट है। आदमी क्या करता है कि मार्केट में 10 बुक आता है, 10 बुक पढ़ता है। मेरा मानना है एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। सिर्फ सर का नोट्स पढ़िए, सर के नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और जो सेट लगाते हैं वो, और 50 क्वेश्चन वाला मत भूलिए, वो जरूर लगाइए। आपका कहीं नहीं जा रहा और आप मेरिट बनेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। बस।
चलिए हम आपको मिठाई खिलाते हैं। ये मेरा अपना मिठाई है, मत खिलाइए महाराज भाई। पूरा खाइए, रस गाड़ दिए हैं। संस्थान की तरफ से एक छोटा गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन 21 को रहना है और बढ़ चढ़ कर रहना है। और जो है पॉसिबल हो तो अगर माँ आ सकती है या पिताजी आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए।